नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव के पहले लगातार कई जातीय सम्मेलन भी बिहार में हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, बिहार की सियासत के बारे में तो कहा जाता है कि जाति के बिना यहाँ की राजनीति भी नहीं होती। तो इन तमाम चीजों के बीच बिहार में एक बड़ा आयोजन अब 17 अगस्त को हो रहा है। यह आयोजन बिहार के भूमिहारों पर केंद्रित है और इस आयोजन के कर्ता धर्ता अगुवाई कर रहे हैं परबत्ता से जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार। तो दरअसल डॉक्टर संजीव कुमार की पहल पर शुरू हुए इस भूमिहार सम्मेलन को लेकर के देश भर के जो कई बड़े भूमिहार चेहरे हैं वे लगातार उनका समर्थन कर रहे हैं। और इन तमाम चीजों के बीच बरहिया के निवासी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मृणाल माधव भी उनकी इस पहल को सफल बनाने के लिए लगातार सक्रिय हैं। तो बिहार में आखिर ऐसी क्यों जरूरत पड़ गई कि भूमिहारों को अपना सम्मेलन करना पड़ रहा है और इस सम्मेलन की प्रमुख मांग क्या है, हम उन तमाम चीजों पर बात करते हैं मृणाल माधव से। मृणाल जी, आपका स्वागत है और आप बताएं कि आखिर ये आयोजन करने की नौबत भूमिहारों को आई क्यों। प्रियदर्शन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि चुनाव के वक्त जी सभी जातियां अपना अपना ये कर रही हैं, तो उसी क्रम में भूमिहार भी क्या है, उसी क्रम में कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये जानबूझकर को चुनाव के समय नहीं चुना गया था कि ये करना है, लेकिन ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन जो 17 अगस्त 2025 को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 12 बजे से रखा गया है, उसके पीछे हमारे कई वर्षों की मेहनत है। कई वर्षों से हम ये मांगे उठा रहे हैं, सरकार से मांगे उठा रहे हैं और हमारी ये मांग जो है सदन के अंदर विधानसभा के पटल पर डॉक्टर संजीव जो परबत्ता के विधायक हैं वो भी उठाते रहे हैं। हमारी जैसे एक मांग हमारी जो है वो बिहार के जो निर्माता रहे, जिन्होंने बिहार के नवनिर्माण में, यहाँ औद्योगिकरण में, यहाँ समाजवाद को बढ़ाने में, जाति उन्मूलन करने में, जमींदारी प्रथा हटाने में जिन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री रहे, श्री बाबू जिनको हम कहते हैं, उनको भारत रत्न नहीं दिया गया है अभी तक। कर्पूरी ठाकुर जी को आपने दे दिया, हाँ, तो श्री बाबू को क्यों नहीं? तो आपने कोई पहल की थी क्या इसीलिए? जी देखिए, विगत कई वर्षों से ये चल रहा है। पिछले 1-1.5 साल से हमने पोस्ट कार्ड अभियान चला रखा है श्री बाबू को भारत रत्न देने के मांग पर, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम पोस्ट कार्ड के माध्यम से यहाँ की अभी तक कई हजारों चिट्ठियां उनके पास पहुंच चुकी हैं। और सदन में इस आवाज को डॉक्टर संजीव ने भी रखा था और उन्हें ये आश्वासन दिया गया था और ये कहा गया था कि देखिए, हम श्री बाबू के जो कार्य हैं उनको देखकर एक पुलिंदा तैयार करेंगे और तब बिहार सरकार उसको देखते हुए अनुशंसा करेगी। तो मेरा उनसे एक प्रश्न है, इस सरकार से एक प्रश्न है कि कर्पूरी ठाकुर जी तो श्री बाबू के बहुत बाद बने, बिल्कुल, उनका टर्म भी उतना नहीं रहा जी। तो उनके कर्मों को का पुलिंदा बनाने में आपको समय नहीं लगा। और श्री बाबू के कार्यों को, जिन्होंने, जो पूरा विश्व जानता है श्री बाबू को, उनके लिए करने में आपको वर्षों लग रहे हैं। तो अच्छा, कहीं ऐसा तो आपको नहीं लगता है कि जानबूझ करके श्री बाबू को भारत रत्न न मिलना या उन्हें उस प्रकार का सम्मान न मिलना, उसके पीछे एकमात्र कारण यह है कि उनकी जाति विशेष? जी हाँ, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये हमारे इतिहास को मिटाने का षड्यंत्र है, भूमिहारों के इतिहास, भूमिहार ब्राह्मणों के इतिहास को मिटाने का षड्यंत्र है ये। आप देखिए, पहले भूमिहार ब्राह्मण हमारी जाति होती थी, ठीक है। 1921-25 में राजा चैत सिंह बनारस के जो महाराज रहे थे, उसके पहले बाद में जो बनारस महाराज रहे थे, उन्होंने भूमिहार महासभा भी बुलाई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के अनुसार भूमिहार ब्राह्मणों को एक अलग कैटेगरी में डाल दिया था भूमिहार। लेकिन 1925 में या 21 में जब ये सेंसस हुआ था, उसमें उनको भूमिहार ब्राह्मणों के दबाव के कारण वापस से भूमिहार को भूमिहार ब्राह्मण करना पड़ा। अब आपने उसके बाद जातीय जनगणना अब हुई है 2023 में, 2023 में हुई है, उसमें आपने हमें भूमिहार कर दिया।
भूमिहार ब्राह्मण क्यों नहीं? जब हम आपसे आरटीआई से जवाब मांगते हैं तो आप कहते हैं कि सवर्ण आयोग या किसी आयोग ने यह फैसला लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश में, भारतवर्ष में, हमें अपना धर्म बदलने की आजादी है, लेकिन जात हम नहीं बदल सकते। जात में हम पैदा होते हैं। तो आप कौन होते हैं या कोई सा भी आयोग कौन होता है? जब संविधान हमारी जात नहीं बदल सकता तो कोई भी कैसे बदल सकता है? मैं यह जानना चाहता हूं। तो आप धीरे धीरे करके हमारे जो समाज के नेता रहे उनका नाम आप इतिहास में नहीं आने देना चाह रहे हैं। उसके बाद आप हमारी जात का नाम नहीं आने दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसके पीछे मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बिहार लैंड सर्वे जो हो रहा है उसका भी एक कारण हो सकता है। आप देखिए कि जहां हम सजग हैं, जहां हम पढ़े लिखे हैं, वहां तो हम मजबूत स्थिति से अपने कागजात रख सकते हैं, हम बता सकते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है और हमारे समाज में, मुझे बोलने में कतई वो नहीं है कि भाई हमारा समाज भी गरीब है, हमारे समाज में भी लोग पढ़े लिखे नहीं है, और जहां हमारे समाज की संख्या कम है वहां आपके सर्वेयर कल को ये कह देंगे, जो भी अंग्रेज के जमाने के जो शेड लीड्स हैं उनको जब मैं देखता हूं, अपने ही घर के जब देखता हूं, तो उसमें जाति भूमिहार ब्राह्मण या बाभन लिखी होती थी। कल को कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि लैंड सर्वेयर आपको कहे कि भैया ये जमीन तो आपकी है नहीं, आप तो भूमिहार हैं, इस दस्तावेज में भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ है। तो ये षड्यंत्र एक रचा जा रहा है। तो इन सभी मांगों को हम लोग बार बार उठाते रहे हैं। हमारी एक बहुत बड़ी मांग रही है जब से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लागू हुआ है, तो हमने यहाँ से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली में धरना प्रदर्शन दिए हैं हमने। ईडब्ल्यूएस की लड़ाई हमने कोर्टों में भी लड़ी, ईडब्ल्यूएस लेकर आए और उसको ओबीसी के समानता के अनुसार सभी सहूलियतें मिले। इसके लिए हम दिल्ली में भी हमने धरना प्रदर्शन किया, कोविड के वक्त किया, जेल तक गए, हिरासत में लिए गए। तो हम आपको ये कह रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हमारे जो छात्र हैं उनको वही सहूलियतें मिलनी चाहिए। उम्र सीमा में छूट, छात्रावास की सुविधा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा मिलने चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अंतोगत्वा क्या है, आरक्षण किस लिए दिया जा रहा है कि आप सामाजिक रूप से गिरे हुए हैं, आप नीचे गिर गए हैं, आपका स्तर नीचे, आपको उठाने के लिए, आपके उत्थान के लिए आरक्षण बनाया गया था। जो डॉक्टर अंबेडकर ने जो आरक्षण लाया था उसके पीछे यही एक मंशा थी। तो जो हमारा समाज जो गरीब है, आज उसकी तुलना उसी के साथ की जा सकती है। वो समाज गरीब है। सोशल पॉवर्टी भी कोई चीज होती है। आप सोशल पॉवर्टी डेप्रिवेशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है वो सामाजिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। तो उन्हीं के लिए ये 10% आरक्षण बनाया गया था। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि जो गरीब है वो कहाँ से पैसे लाएगा? वो पढ़ाई उसकी विलंब से शुरू होगी तो उसको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा क्यों नहीं मिलने चाहिए? तो ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन जो आप लोगों का हो रहा है, इस सम्मेलन में आपकी कुल प्रमुख मांगे क्या क्या है? देखिए, एक, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न दिया जाए। दूसरा, ईडब्ल्यूएस छात्रों को जो है वो समानता, ओबीसी वर्ग के समान उनको आरक्षण में सारी सहूलियतें दी जाए। आप SC ST या ओबीसी के लिए हर जिले में छात्रावास बना रहे हैं, सुविधाएं हो, तो हम कहते हैं दिनकर छात्रावास हर जिले में भी हो जहाँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग जा सकें। इतिहास से जो आप हमें भूमिहार ब्राह्मण से भूमिहार कर रहे हैं, आप उसको भूमिहार ब्राह्मण कीजिए। इसके अलावा देखिए, हमारे पूर्वजों ने लाखों बीघे जमीन जो है वो दान में दी, बिल्कुल, या सरकार ने हमसे ले ली। हाँ, दोनों तरीके से। तो जो हमारी जमीनों पर जो भी आप इंस्टीट्यूशंस आज की तारीख में बना रहे हैं उस पर कम से कम हमारे पूर्वजों का नाम होना चाहिए। जैसे बेतिया के आप जानते हैं, जो मेडिकल हॉस्पिटल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो उसका नाम हम कह रहे हैं कि रानी जानकी कुंवर हॉस्पिटल होना चाहिए। और इसमें मुझे नहीं लगता किसी को परेशानी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि एक तो आप हमें हमारा इतिहास भुलवाना चाह रहे हैं, दूसरा हमारे भविष्य में भी लोगों को, जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, वो अपने ही इतिहास के बारे में नहीं जान पाए। ये आपका एक बहुत तो आखिर राजनीतिक दलों की ओर आप एक तरीके से संकेत कर रहे हैं कि उनकी ओर से ये साजिश किया जा रहा है भूमिहारों के खिलाफ। तो आप लोगों का संगठन किस राजनीतिक दल को समर्थन करता है, या फिर कहीं राजनीतिक दलों के खिलौने तो नहीं बन रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, ये जो सम्मेलन है ये गैर राजनीतिक है। अच्छा। इसमें हमने सभी जो हमारे गणमान्य हैं, नेतागण, सभी पार्टियों के सबको आमंत्रण दिया है। आपको एक चीज और मैं बता दूं, देखिए,
जब ब्रह्मर्षि अपना सम्मेलन करते हैं तो बहुत सी परेशानियां बहुत से लोगों को और स्वजातीय में भी हो जाती है। अच्छा, वही लोग दूसरे जातियों के सम्मेलन में जाते हैं। यानी कि भूमिहार समाज के नेता दूसरे जातियों के होने वाले सम्मेलनों में मंचों पर जाते हैं। जी हाँ, देखा गया है, कुर्मी सम्मेलन हुआ, कुशवाहा सम्मेलन हुआ, तो कभी उप मुख्यमंत्री चले जाते हैं। अच्छा, तो ऐसा होता आया है और होता आ रहा है, हम देख रहे हैं, चाहे वो बेशक उप मुख्यमंत्री पद के रहते के उस पर जाए, लेकिन जा रहे हैं। जी। तो उनको अपनी ही जात के सम्मेलन में आने से परेशानी क्यों होती है, अपनी ही जात की आवाज उठाने में परेशानी क्यों होती है? जब जब चुनाव आता है वो जात से अपना जात के आधार पर वोट मांगते हैं। और बिहार प्रदर्शन जी, आपको भी पता है, अंग्रेजी की एक कहावत है, बिहार नेवर कास्ट इट्स वोट, बिहार ऑलवेज वोट्स इट्स कास्ट। बिल्कुल। तो आप उस समय हमसे जाति पर वोट मांगते हैं और सदन में, भवन में आवाज कौन उठाएगा? दूसरी जातियों से हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज उठाए? नहीं, सबसे पहले तो आप उठाइए, दूसरे हमारे साथ होंगे। आप लोगों की ओर से किन किन नेताओं से संपर्क किया गया है जिन्हें दिया गया है? देखिए, तमाम लोगों को हमारी तरफ से ये खुला आमंत्रण है। अच्छा। और आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूँ, ये खुला आमंत्रण है, जो भी भूमिहार ब्राह्मण नेता जिस दल के भी हों, उस दल से निकलिए। ये दलीय राजनीति नहीं है, ये समाज की राजनीति हो रही है, ये समाज की आवाज है। आप हमारी आवाज बनकर, हमारी आवाज से आवाज मिलाकर 17 अगस्त दिन रविवार 12 बजे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन में हमारी आवाज के साथ अपना आवाज मिलाइए। आप सादर आमंत्रित हैं, करबद्ध प्रार्थना है, आप आए। आपकी अपनी जाति है, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ये चुनाव का वक्त है, चुनाव में जब आप आएंगे, मैं आपसे और हम सभी आपसे यही सवाल करेंगे। तो इस सवाल से यदि बचना चाहते हैं तो उस दिन आप आए। हम इसे खत्म करें उसके पहले एक और सवाल। पिछले दिनों डॉक्टर संजीव ने कहा था कि उनको इस सम्मेलन से रोकने के लिए सत्ताधारी दलों के ही कुछ नेताओं के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो क्या अभी भी हो रहा है? देखिए, जो डॉक्टर साहब ने बात कही थी, डॉक्टर संजीव ने, वो जैसे ही ये ब्रह्मर्षि सम्मान सम्मेलन का उन्होंने जो है कहा कि हम ये ऐसे 17 अगस्त को हम पटना में ये करेंगे, उनको ईओयू का नोटिस भी उनका ईओयू का नोटिस आ गया। अब आप एक चीज को समझिए, इसमें ईओयू में जो केस है उन पर, वो विधायकों के अपहरण का है। हाँ। तो सबसे पहले तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि वो ईओयू के पास कैसे पहुंचा। आर्थिक अपराध से किडनैपिंग को क्या लेना देना? दूसरी चीज कि जितने भी विधायकों के किडनैपिंग की बात उसमें कही गई है, सभी ने अपने हलफनामे दिए हैं और ये कहा है कि भाई हम तो उनके साथ ही नहीं थे। तो अपहरण बिना साथ हुए, बिना किए हुए, बिना उनको उठाए हुए कैसे किया जा सकता है? इसी बिंदु पर पटना हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस को शोकॉज नोटिस किया है। अच्छा। और ये सारे मामले पर एक नो कोर्सिव एक्शन का आदेश पारित है। अब इस बात को 1-1.25 साल हो चुके हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ जैसे ही डॉक्टर संजीव कुमार ने ब्रह्मर्षि सम्मेलन के आयोजन की तिथि बताई और घोषणा की, वैसे ही उनके पास उसी पुराने केस का एक ईओयू नोटिस भेजा जाता है कि आप आइए और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। अब इन्वेस्टिगेशन इसमें ज्वाइन करने की बात ही क्या है? ये तो सारा मामला लंबित है और नो कोर्सिव पहले ही आ चुका है। नो कोर्सिव पहले आ चुका है, सारे विधायकों ने पहले लिख के हलफनामे एफिडेविट्स दे रखे हैं, तो इसमें बचता क्या है? तो यानी कि क्या आपके इस आयोजन को बाधित करने की कोशिश कुछ ऐसे लोग जो आज के डेट में पावर में हो सकते हैं, उनके द्वारा हो सकता है? जी हाँ, मुझे ये आशंका है कि वो लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उनको जवाब, फिर भी देखिए, हम ब्रह्मर्षि हैं, हम डरने वाले नहीं हैं और ना डॉक्टर संजीव डरने वाले हैं। आपको जवाब 17 अगस्त को ही मिलेगा। आप जितनी भी बाधाएं लगा दें, हम पटना पहुंचेंगे और मैं अपने पूरे समाज से ये प्रार्थना करता हूं कि अपनी आवाज बुलंद करने के लिए 17 अगस्त को पटना चलें। तो हम बात कर रहे थे मृणाल माधव से, जो बता रहे थे कि 17 अगस्त 2025 को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है, उस आयोजन की प्रमुख मांगे क्या है और साथ ही साथ किन चुनौतियों से भी ये लोग जूझ रहे हैं। तो अब देखना होगा
कि चुनौतियों से निखर करके किस प्रकार का सोना उस दिन हम सबके सामने निखर करके सामने आता है। देखना होगा उस दिन क्या होगा, तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।